तो आज बात करेंगे जो एनसीईआरटी की पोस्ट आई थी उनके सिलेबस को लेके। पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 226 के आसपास में पोस्ट आई हुई है एनसीईआरटी में, जो कि टेक्निकल है। चाहे आपके पास में डिप्लोमा है या फिर डिग्री है या फिर आपके पास में आईटीआई है, वो सब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब उसके अंदर में पोस्ट नंबर 11 थी, जो कि स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रैफिक कंट्रोलर की थी। उसको मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ, वहाँ से थोड़ी और आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन के ऊपर में, जिसकी लास्ट डेट मैंने बताई थी कि ये हमारे पास में जो है 13 सितंबर है और 15 तारीख से सितंबर के आसपास से ये फॉर्म जो है फिल होने शुरू हो चुके हैं। अब इसके अंदर में आप लोग देख रहे थे कि एक पोस्ट हमारे पास में थी, लास्ट में हम जब पहुंच रहे थे, ये पोस्ट नंबर 11 थी, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रैफिक कंट्रोलर की। इसकी टोटल 67 पोस्ट थी, जिसको आप 3 ईयर डिप्लोमा है, जिसका इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कोई इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब मैकेनिकल में है या कंप्यूटर साइंस में है, यानी उनके पास में एक डिप्लोमा होना चाहिए। और आप ये बोले कि बीएससी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर में, तो भी आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं इन फॉर्म्स को। अब यहाँ पर इस पोस्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है, देखिए ये जो सिलेबस आज आप लोग को जो मैं बताऊंगा, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग जो हमारे प्रीवियस जो पेपर्स हुए हैं उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये एक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि हम भी इस मेट्रो जो नेटवर्क है उसके अंदर में पिछले 6 साल से जुड़े हुए हैं। तो उसके बिहाफ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किस तरह से जो एग्जामिनर होगा इसके अंदर में वो कैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए उसी चीज़ के बारे में आज देख लेते हैं। तो जो एनसीईआरटी पोस्ट नंबर 11 है, इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इसके अंदर में आप देखेंगे कि हमारे पास में 4 सेक्शन रहेंगे। सबसे पहला जो सेक्शन रहता है वो जीएस का रहता है, जिसके अंदर में टोटल क्वेश्चंस आप लोगों को 30 के आसपास देखने को मिलेंगे, 30 ही देखने को मिलेंगे इसके अंदर में। तो अब यहाँ पर देखें कि इस 30 के अंदर में क्या क्या आप लोगों को पूछा जाएगा। तो 30 क्वेश्चंस के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। करंट अफेयर आप इजीली कर लेंगे, जो भी मेरे साथ में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे या फिर जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, जो कि नंबर मैं आप लोग को बता देता हूँ 9416878402। इस नंबर पर आप मैसेज करके इस व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम जो हमारे चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर डायरेक्टली आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहली जो वहाँ पर मैं पीडीएफ फाइल ये सारी जो आज भी बताऊंगा कि किस पेपर के एनालिसिस के यहाँ पे मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ चीज़ें, वो सारा वहाँ पर मैं शेयर करूँगा व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर में, और जो हमारा टेलीग्राम रहेगा उसके ऊपर में, दोनों जगह पर आपको देखने को मिलेंगे ये पेपर्स। तो पहला जो आता है वो करंट अफेयर्स आता है। इसके अंदर में करंट अफेयर आप लोग ये माने कि पिछले 6 महीने के आसपास के पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इसके ऊपर में फोकस किया जाता है स्पोर्ट्स के ऊपर में। और अभी रिसेंट में जो हमारे पास में स्पोर्ट्स खत्म हुए हैं, वो ओलंपिक्स के लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो 2000 पिछला हमारा 17 के आसपास में पेपर हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप ये माने कि 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो हमारे पास में ओलंपिक्स को देखकर पूछे गए क्वेश्चंस थे, ठीक है। और ये क्योंकि सीबीटी हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, इसके अंदर में कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट रहेगा, तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो पूरा अथॉरिटी रहता है या टीसीएस होता है वो इस पूरे टेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाएगा। तो टीसीएस के बिहाफ पे आप इन्हीं को देखेंगे कि करंट अफेयर्स यहाँ पर देखे गए हैं कि स्पोर्ट्स से और ओलंपिक से बहुत ज़्यादा पूछने गए हैं पिछले जो भी रहेंगे। फिर इसके अंदर में क्या पूछा जाएगा, जो आपका स्टैटिक डेटा रहेगा, स्टैटिक बिल्कुल बेसिक लेवल के स्टैटिक आएगी, बहुत हाई लेवल का इसके अंदर में नहीं पूछा जाएगा। उसका पीडीएफ भी आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़ लेंगे, मोर देन इनफ होगा आप लोगों के लिए। फिर हम बात करें कुछ 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों को इकोनॉमिक्स के देखने को मिलते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन हमेशा किसी भी एग्जाम को उठाएंगे तो करेंसी को लेकर जरूर पूछा जाता है। करेंसी को जो भी हमारे पास में, जैसे इंडिया के अंदर में रुपीज़ है, पाकिस्तान के अंदर में क्या है, बांग्लादेश के अंदर में क्या है, इन सब के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको करेंसी जो है वो पता होनी चाहिए, किस देश की क्या हमारे पास में करेंसी यूज़ करते हैं। चलिए अब इसके अंदर में भी आप लोग देखेंगे करेंसी का जो भी रहेगा वो फिर दोबारा आपको देखने को मिलते हैं रीजनिंग के अंदर में। तो रीजनिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि आप बात करें कि रिलेशंस को लेकर पूछे जाते हैं कि यूएस का क्या है, यूएस का डॉलर है या फिर पौंड है या क्या है, इस तरह से उनको रिलेशंस को लेकर भी वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस यहां पर उनको करेंसी को भी किया जाता है। और करंट के अंदर में बताया मैंने, स्पोर्ट्स को लेकर बात करती है, साथ साथ साइंस के अंदर में क्या डेवलपमेंट हुए हैं उन सब के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर में, ठीक है जी। चलो 30 क्वेश्चन यहां पर उनका पूरे कवर कर लेंगे आप लोग। फिर मैं बात करता हूं दूसरा जो टॉपिक रहेगा मेरे पास में, पहला सेक्शन आपका 30 मार्क्स का यहां पर हो गया। दूसरा सेक्शन मेरे पास में रीजनिंग का रहेगा, वो भी 30 मार्क्स का रहेगा। अब उसके अंदर में क्वेश्चंस क्या बनेंगे, यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला जो टाइप इसके अंदर पूछा जाता है वो पूछा जाता है रीजनिंग के अंदर में। भाई ये जो आप इसके अंदर में इंटेलेक्चुअल बोल लो या फिर जो इंटेलिजेंस से लेकर क्वेश्चंस वहाँ पर टॉपिक दिए होते हैं वो सारे इसके अंदर पूछे जाते हैं। पहला जो होता है वो आप लोग देखने को मिलता है मिसिंग नंबर को लेकर, कि एक सीरीज दे दी और उसके अंदर में मिसिंग नंबर पूछ लिए जाएंगे, या फिर मिसिंग अल्फ़ाबेट्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, अल्फ़ाबेट्स को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ कर देखने को मिलते हैं इसके अंदर में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर में रैंक को लेकर
1 या 2 क्वेश्चन देखे जाते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे रिपीटेटिव आएंगे, यानी कि सेम पैटर्न के आपको देखने को मिल जाते हैं, सेम टॉपिक के अंदर से आपको देखने को मिलेंगे। फिर फोर्थ में बात करूँ आप लोगों से, फोर्थ में हम बात करेंगे डायरेक्शन को लेकर। डायरेक्शन के ऊपर में 2 या 3 क्वेश्चन यहां से मिलते हैं, कंफर्म है 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्शंस को लेकर, तो आप अच्छे से इस टॉपिक को भाई कवर अप कर लेना। फिर बात करता हूं मैं नेक्स्ट, जो वेन डायग्राम है, जो हर एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो एक क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलता है। सिक्स्थ अगर मैं बात करूं तो कोडिंग को लेकर पूछ लिया जाता है, कोडिंग के आपको 2 या 3 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं। कोडिंग मतलब पेपर शेयर करूंगा तो वहां पे भी आप इजीली खुद का भी एनालिसिस लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर में। अगर आपने थोड़ा बहुत भी किसी एग्जाम की तैयारी करी है, मैक्सिमम लोग जो मेरे साथ में एटीसी की प्रिपरेशन कर रहे थे, वहां पर उन्होंने रीजनिंग का प्रिपेयर किया था। मैंने कुछ वीडियोस आप लोग को वहां पर डाले हुए थे, चाहे सिलोगिज्म कर रहा हो, जो हमारे पास में क्लोक कर रहा हो, ये सारे क्वेश्चंस वहां पर डाले थे, टॉपिक्स वहां पर डाले थे, तो वहां पर भी आप जाकर उनको पढ़ सकते हैं। 7th में बात करूं कोडिंग के बाद में आप लोग देखेंगे क्लोक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और 8th जो हमारे पास में टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर में आप बोल सकते हैं कि पजल, यानी कि किसी भी रेलवे एग्जाम्स की बात करो या फिर जो SCTO के कैडर की बात करते हैं, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर या ट्रैफिक कंट्रोलर, क्योंकि उनको क्या होता है बहुत ही इंस्टेंटली एक्शन लेना पड़ता है, तो पजल्स जो होती हैं इनके ऊपर में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप एग्जीक्यूटिव जो हमारे पास में पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट मैनेजर की होती हैं, वहां पर भी इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो पजल के ऊपर में आपकी अपनी कमांड होनी चाहिए, आप ज़्यादा नहीं, बस 3-4 पजल अच्छे से सोल्व कर लो। उन्हीं में से कैसे उनको सेट करते हैं वो सारा आप लोगों को अगर समझ में आ गया, तो जो एग्जाम के अंदर में पजल देखने को मिलेगी आप इजीली उसको कवर अप कर लेंगे उसके अंदर में। 9th में बात करूं तो कुछ स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स को लेकर यहां पर बात करते हैं कि कुछ स्टेटमेंट दे दिया, उसका क्या कंक्लूजन रहेगा, इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें ब्लड रिलेशन को, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 11th जो टॉपिक मेरे पास में रहेगा ओड वन आउट, यानी कि कुछ चीज़ें दे दी गई, उसमें से पूछ लिया जाएगा कि ओड वन आउट इसके अंदर में क्या है। इससे बाहर ज़्यादा इसके अंदर में आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, अगर इतना भी कर लेते हैं तो आप इजीली इसके अंदर में 30 में से 28-29 मार्क्स इजीली कवर अप कर लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप लोगों को रीजनिंग आती नहीं है। अगर आपको टॉपिक छोड़ भी देंगे तो आप उस टाइम पे जब एग्जाम आपका हो रहा होगा तो इजीली उनको अंदर में थोड़ा बहुत भी लॉजिक अपना लगाएंगे तो इजीली उनको कवर अप कर लेंगे। यानी इतने टॉपिक भी आप कर लेते हो तो ये मानो कि 90 to 95% आपके क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे इसके अंदर में। बताया मैंने पजल के ऊपर मैं आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है इसके अंदर में। ओके, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर में जो सेक्शन रहता है, बिल्कुल सभी सेक्शंस को, ये वीडियो जो रहेगा ना इसको लास्ट तक देखना दोस्त, बीच में स्किप करके मत चले जाना, क्योंकि अभी जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा ना वो आपको कितने भी आप YouTube के अंदर में वीडियो छान लेना, कहीं पर भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। जो अभी आप लोगों को बताने वाला हूं मैं कि कैसे आपको इसकी प्रिपेयर करनी है, ठीक है, किस तरह से हमने अपने एग्जाम्स के लिए ये प्रिपेयर किया था और कैसे हमने ये एग्जाम जो था 1 शॉट के अंदर में यानी फर्स्ट टाइम में ये क्रैक किए हुए थे, तो उन्हीं के बेसिस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर बताया ना मैंने कि मेट्रो जो हमारा नेटवर्क है उसके अंदर पिछले 6 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हमें जानकारी है किस तरह से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो वर्क प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो पेपर होता है वो रिलेट करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए बात करता हूं मैं नेक्स्ट, तीसरा जो टॉपिक मेरे पास में रहेगा वो रहेगा जो एप्टीट्यूड रहता है मेरे पास में। एप्टीट्यूड जिसको आप लोग रीजनिंग जो हमारा मैथ्स बोलते हैं, मैथ्स को लेकर बात करते हैं, तो इसके अंदर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास में आते हैं परसेंटेज को लेकर। ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। किसी भी एग्जाम में जाओगे तो ये परसेंटेज आपको देखने को मिलता है। फिर हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के कम से कम बता रहा हूं, कम से कम आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं किसी भी इस SCTO के एग्जाम के अंदर में। और ये यहीं पर नहीं, जो आपके मेंटेनेंस के एग्जाम्स रहेंगे उनके अंदर में भी ये 3 सेक्शन तो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं भाई। जो हमारे पास में इंग्लिश का रहेगा, एप्टीट्यूड का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा और जनरल साइंस का रहेगा, वो सारे टॉपिक आप लोगों के सेम रहने वाले हैं। बस जो चेंज आएगा वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स को लेकर यहाँ पर आने वाला है, और कुछ भी इसके अंदर में चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस को मिलेगा, SI एंड CI के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कम से कम इसके आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि पहला टॉपिक आपका परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा जो टॉपिक है मेरे पास में CI और SI है। परसेंटेज के कम से कम आपको 2 क्वेश्चन और ज्यादा इसके 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास में जो टॉपिक आता है, अगर बात करूं इसी में रिलेट करवा दूं मैं आप लोगों को, तो डिस्काउंट आता है भाई।
डिस्काउंट से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 30 क्वेश्चन उनको कवर अप करने होते हैं। अच्छा, फिर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग एटीसी के अंदर में भी हमने इसकी 2 से 3 क्लास आप लोगों को दी थी, आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर में देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये होता है एचसीएफ और एलसीएम को लेकर। एचसीएफ और एलसीएम अगर आप लोगों को अच्छे से आता है तो कम से कम इसके 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रीवियस पेपर में शेयर करूंगा, वहां पर देखना कि हर एग्जाम के अंदर में 2 या 3 क्वेश्चन आपको एचसीएफ और एलसीएफ के पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर में जो हमारे पास में कुछ कॉमन निकालने के लिए बोल दिया। मान लो कि एक घड़ी है, वो 2 बंदे, एक 8 घंटे में कवर कर रहा है, एक 15 घंटे में किसी को कवर कर रहा है, या 15 मिनट में कर रहा है, या एक 20 मिनट में कवर कर रहा है, तो बताओ तीनों कब जाकर मिलेंगे। तो ये सारे कहीं ना कहीं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होते हैं, वो आप लोग को आने चाहिए। फिर हम इसके अंदर में जो पूछा जाता है, नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेरे पास में पाई चार्ट और हिस्टोग्राम को लेकर पूछ लिए जाते हैं। पाई चार्ट आप लोगों को अच्छे से आता होगा, नहीं आता तो इसका वीडियो भी हमने अपलोडेड कर रखा है जो एटीसी का सेक्शन है उसके अंदर में। हाँ, इनकी जो भी हम प्रिपरेशन यहाँ पर मैं फोटोनिक्स के अंदर में क्या क्या प्रिपेयर करवाऊंगा वो सारा भी मैं अभी बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचेंगे हम। अच्छा, जो हमारे पास में पाई चार्ट हो गया और हिस्टोग्राम हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर में आप लोग को दिखते हैं। यानी कि एक बड़ा सारा पैसेज आप लोगों को दे दिया जाएगा और वहां से आपके क्वेश्चन से छाट के देने पड़ेंगे, या फिर कोई आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, उसके अंदर में 4 से 5 क्वेश्चन, ये पिछला जो था हमारे पास में उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमारा एग्जाम था, तो 4 क्वेश्चन इसके अंदर मिनिमम आपसे पूछे जाते हैं एक पैसेज के ऊपर में। फिर देखो एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक प्रोबेबिलिटी तो आप लोग एटीसी के अंदर में भी देखे थे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे, कॉम्बिनेशन और इनसे भी पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी के भी 2 क्वेश्चंस तो पिछली बार आए हुए हैं, इस बार भी आने के चांसेस इनके 2 या 3 से ज़्यादा ही रहेंगे। फिर जो हमारे बेसिक जो टॉपिक्स हैं, कौन सा रह गया भाई? बेसिक टॉपिक हमारे पास में टाइम एंड वर्क का रह गया, टाइम एंड वर्क और एवरेज हो गया। इससे भी टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो टाइम एंड वर्क भी आपको अच्छे से करना है। टाइम एंड वर्क अच्छे से करना है, एवरेज भी आपको अच्छे से करनी है। और कुछ होते हैं हमारे पास में रॉन्गली प्लेस्ड, मान लो किसी ने कहा कि नंबर था मेरे पास में 63 और गलती से उसको 36 लिख दिया, तो बताओ कितना उसके अंदर में चेंज आ जाएगा, या टोटल एवरेज के अंदर में या परसेंटेज में कितना चेंज आ जाएगा, या फिर एग्जैक्ट नंबर क्या था। तो इस तरह से रॉन्गली प्लेस्ड जो नंबर्स होते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को इस क्वेश्चन पूछे गए। कोशिश करेंगे इन सारी क्लासेस को यहाँ पर कवर अप करवाने की, मैक्सिमम टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवा दिए जाएंगे मेरे द्वारा, संदीप बोरा सर के द्वारा, या फिर जो हमारे पीकेडी सर हैं प्रोफेसर कुमार द्विवेदी, जो जिसके आप लोगों ने क्लास ली थी मैथ्स की, वो भी यहाँ पर हमारे जो प्रोबेबिलिटी हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, इन सभी की क्लास आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं और बहुत जल्द उनको हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो आप जुड़े रहेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। और जो भी आपके नियर एंड डियर हैं उनको रिकमेंड कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी अपना जो भी है प्रिपेयर करें, फॉर्म भरे, और जो भी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक के आसपास में उन्होंने डेट मेंशन करी है, और कंफर्म है कि उस टाइम तक ये एग्ज़ाम होगा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारे पास में एनसीईआरटी है वो अपनी इनिशियल फेज में है, तो उनको बहुत जल्द रिक्वायरमेंट होगी अपने स्टाफ की, मेंटेनेंस स्टाफ हो या फिर कंट्रोलर्स हो, क्योंकि टेस्टिंग फेज हो या फिर हमारे पास में ओपनिंग का जो भी पायलटिंग होती है वो सारी है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये पोस्ट बहुत जल्दी ही फिल कर दी जाएंगी, ठीक है। और बिल्कुल हाँ भाई, ये काम जो होता है बहुत फास्ट होगा, आप लोग 1 महीना के अंदर में आप मान सकते हैं कि आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और ज्वाइनिंग की भी आप लोगों को डेट मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूं। ये तो आपका एप्टीट्यूड हो गया, 3 सेक्शन हमने कवर कर लिए, और 4th सेक्शन पर मैं पहुंचता हूं, आपका इंग्लिश सेक्शन। इसके बाद में एक सेक्शन और बचेगा, उस सेक्शन को बहुत अच्छे से देखना है, वो नहीं देखेंगे तो आप लोग गड़बड़ हो जाएगा। फिर 30 नंबर की ये मत कहना कि भाई ये क्या हो गया हमारे पास में, क्योंकि बहुत ही ईजी टॉपिक रहेंगे वहां पर, वो जो 30 नंबर आपके रहने वाले हैं। चलिए इंग्लिश के अंदर में क्या क्या रहता है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबको पता होगा कि 2 फेवरेट टॉपिक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये टॉपिक तो आपको हमेशा किसी भी एग्जाम के अंदर में देखने को मिलते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि करें कहां से, एंटोनिम सिनोनिम तो दुनिया भर के कितने पढ़ें। भाई हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है उनके ऊपर में हमें काम करना होता है। तो वो सारी चीज़ें जो पीडीएफ फाइल्स होंगी वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर और जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसके ऊपर मैं शेयर करूंगा। तो जो भी व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़ा है भाई, जल्द से जल्द उसके अंदर में जुड़ जाए, वरना आप लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये सारी फाइल्स वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आपको सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, सारी नहीं पढ़नी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो भी हमारे पास में PQRS जो स्टेटमेंट होती है उनको सेट करना, जो पूरा एक सेंटेंस बनाने के लिए PQRS टाइप के होते हैं, आप यूपीएससी लेवल पर भी देखते हैं, एसएससी लेवल पर भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आप बात करें तो फेवरेट जो टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम का, प्रीपोजिशन ये आपको देखने को मिलेगी। और जो हमारे पास में इन एग्जाम्स के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक है जो स्टेशन कंट्रोलर है, ट्रेन ऑपरेटर को लेके,
तो वो होती है एडवर्ब। एडवर्ब के कम से कम आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एडवर्ब बहुत अच्छे से आप लोगों को करनी है, यहाँ पर भी आपको एडवर्ब मैं करवाऊंगा। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बनते हैं जिनमें मैक्सिमम मार्क्स पूछे जाते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं उनके भी यहाँ पर मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। एडवर्ब के साथ साथ में प्रीपोजिशन होगी, जो हमारे पास में नरेशन हो गया, एक्टिव हो गया, वन शॉट आपको ऑप्शन देखते ही जो क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस हो या फिर नरेशन हो, विद इन 10 सेकंड आप उसको सोल्व कर देंगे, ये मैं गारंटी देता हूं, जो भी आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा उसके बाद में। ओके, चलिए फिफ्थ की बात करूं मैं, जो टॉपिक है मेरे पास में एडवर्ब हो चुका है, होमोफोन्स को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में सिक्स्थ जो है फेवरेट हर एग्जाम की होती है, जो नरेशन हो गया, नरेशन हो गया। फिर हमारे पास में सेवंथ जो है वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हो गई है, यानी कि वॉइसेस को लेकर पूछा जाता है। और फिर हमारे पास में एट्थ जो टॉपिक होता है वो करेक्ट स्पेल्ड, यानी कि जो मेरे पास में कुछ स्पेलिंग्स दे दी जाएंगी, करेक्ट कौन सी है वो पहचाननी आपको है उसके अंदर से। नाइन्थ जो टॉपिक होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th जो टॉपिक होता है इसके अंदर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये मैं यहीं पर जोड़ देता हूं इसके साथ में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये अगर ये मानो आपकी सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फ्रेजेस को लेकर बात करें तो कम से कम आपके 7 या 8 क्वेश्चंस यहीं से बन जाते हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करने हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं भाई, 10 से भी ऊपर हो सकते हैं क्वेश्चन ये। यही आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, सिनोनिम और एंटोनिम, यहीं से आपका डिसाइड होता है कि इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो कौन बहुत अच्छे मार्क्स वहां पर गेन कर सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे से करनी, इंग्लिश के आपको जो 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो सारे यहाँ से आप इजीली उनको कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे एग्जाम होगा, जो भी क्राइटेरिया होगा, 60 मार्क्स का भी हो सकता है या फिर हमारे पास में 30 मार्क्स इंग्लिश को दिए जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है और वेरी करता है, अलग एग्जाम टू एग्जाम इसके अंदर में वेरी कर रहा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे पास में हो चुका है, PQRS, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, होमोफोन, नरेशन, एक्टिव वॉइस, और जो पैसेज इसके अंदर पूछा जाता है, जो अनसीन पैसेज होता है, और इस पैसेज के बिहाफ पे कम से कम आप ये मान के चलो कि 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि पिछला जो एग्जाम था उसके अंदर में 6 क्वेश्चन यहाँ से पैसेज के अंदर से पूछा गया था। तो आप पैसेज जो हैं उनके ट्राई जरूर कर लें, कम से कम जब तक एग्जाम हमारा ना हो उस दिन तक रोजाना एक पैसेज तो आपको सोल्व करना ही करना है। उससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, आप इजीली एक बार में रीड करके अपने क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो 6 क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से इसका प्रिपेयर कर लेना भाई। चलिए अब मैं बात करता हूँ बहुत ही खूबसूरत टॉपिक्स जो कि आप लोग इतने दिनों से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं। चलो जी, अब इसका मैं आपको बताता हूँ, अपना एक हिंट देता हूँ। थोड़ा सा जो कॉमन सेंस है वो हम यूज करते हैं, और कॉमन सेंस यूज करके यहां पर मैं सिलेबस को डिफाइन करूंगा और पिछला जो पेपर आया था उसके साथ में आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। देखो, जब भी आप लोग SCTO यानी कि स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर या फिर ट्रैफिक कंट्रोलर है, ये तीनों एक ही क्राइटेरिया होता है, एक ही हमारे पास में डेजिग्नेशन होती है। जो ये स्टेशन कंट्रोलर हुआ या ट्रेन ऑपरेटर हुआ, यही जाकर हमारे पास में ट्रैफिक कंट्रोलर्स बनते हैं। अब इनको रिक्वायरमेंट क्या होती है? पहली चीज, जब आप एक TO की बात कर रहे होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर की बात कर रहे होते हैं, तो उसका रिलेशन होता है कि जो हमारे पास में ऑप्टिक्स से लेकर, यानी कि उसको क्या दिख रहा है, सिग्नल किस तरह से दिख रहे हैं। फिर दूसरा उसके अंदर में जो बात करें तो इसके अंदर में मोशन को लेकर कि भाई ट्रेन का क्या स्पीड है और कितना एक्सेलरेशन है, कितना डीएक्सेलरेशन होना चाहिए, कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, इन सब से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। ऑप्टिक्स हुआ, मोशन हुआ, और ऑप्टिक्स के अंदर में जैसे आप लोगों ने देखा था कि रिफ्रैक्शन को लेकर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, लेंस को लेकर पूछे जाते हैं, ग्लास को लेकर जो हमारे पास में होता है, या मिरर को लेकर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ये चारों पांचों टॉपिक जो होते हैं वो सारे ऑप्टिक्स के अंदर में मेरे पास में कवर होते हैं। तो ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा आपको, बेसिकली 10th लेवल या 12th लेवल तक का भी अगर आपको ऑप्टिक्स आता है तो मोर देन इनफ है। आप मेरे वीडियोज़ हैं वो भी जाकर देख सकते हैं, बाकी इनके मैं प्रिपेयर भी करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ इसके क्या पूछे जा सकता है उसके अंदर में। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि मोशन के अंदर में पूछा जा सकता है, डिस्टेंस हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड हो गया, इनसे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस को लेकर बात करते हैं कि भाई जो हमारे पास में लॉज थे उनके ऊपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि स्पीड से रिलेटेड सारे काम होते हैं इसके अंदर में जो एक ट्रेन ऑपरेटर को देखना होता है। और फिर हम देखें कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो हमारे पास में स्पीड में है और पोटेंशियल एनर्जी जब हमारी रुकी हुई है तो उस टाइम कितनी एनर्जी है उनके ऊपर में, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी क्वेश्चन वहां से पूछने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अब जो हमारी ट्रेन होती है या फिर जो भी इंजन है या फिर जो हम बात करें पूरी मेट्रो है, उसके अंदर में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं और वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकली
वो कनेक्टेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे इलेक्ट्रिसिटी या फिर रेजिस्टेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, तो इसके ऊपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं कंपेयर करूंगा जो पिछली बार पेपर के अंदर में आए हुए थे, वो भी सारे कंपेयर करूंगा, और अभी आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा कि क्या क्या जो हमने आइडिया लगाया वो पूछे जाएंगे उसके अंदर में या नहीं पूछे जाएंगे। फिर बात करें कि साउंड को लेकर, देखिए जो हमारे पास में ट्रेन होती है उसके अंदर में कहीं ना कहीं साउंड सिस्टम्स लगे होते हैं, ट्रेन रेडियोज लगे होते हैं, तो हमें उनका थोड़ा सा एक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या रेयरफेक्शन है, क्या हमारे पास में किस तरह से साउंड जो जनरेट हो रही है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पिच हो गया या फिर वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। सोनार से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि सोनार का यहाँ पर यूज नहीं है, लेकिन पता आप लोगों को यहाँ पर होना चाहिए कि साउंड से क्या हमारे पास में इफेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो रेजिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म के ऊपर में ज़्यादा इसके ऊपर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए, पैरामैग्नेट, फेरामैग्नेट, डायमैग्नेट, इनके बारे में। और जब मैंने इस पेपर को एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि वाकई में जितने भी टॉपिक्स थे वो इन्हीं में से कवर होकर हमारे पास में फिजिक्स का जो टॉपिक था वो यहीं खत्म हो गया। यानी कि टोटल मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स के अंदर से ही मेरा पूरा फिजिक्स पूछ लिया गया, और बिल्कुल बेसिक लेवल का पूछा गया कि अगर आप लोगों ने जो अभी क्लास में करवाऊंगा आप लोगों को वो कर लेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल का इसके अंदर में फिजिक्स पूछा गया था। और क्वेश्चन कितने आए थे इसके अंदर में? टोटल क्वेश्चन थे मेरे पास में 10, यानी कि 10 क्वेश्चन 6 टॉपिक्स के अंदर से कवर कर दिए गए। तो फिजिक्स तो आप ये मानो कि 10 नंबर बहुत अच्छे से पक्के कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा हूं जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स इसके अंदर में आएंगे। देखिए मैंने पिछला एक मैसेज भी डाला था कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको फोकस करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के ऊपर में। टेक्निकल सब्जेक्ट्स बाद में करने हैं, क्योंकि जो हमारे पास में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का भर रहे होंगे फॉर्म, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एससीटीओ और ट्रैफिक कंट्रोलर की जो पोस्ट होती है उनके अंदर में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के ऊपर ही काम करना होता है। थोड़ा बहुत नॉलेज आपको नेटवर्क थ्योरी जो हमारे पास में इंजीनियरिंग की उसकी होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। इससे ज्यादा इसके अंदर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला केस जो हो गया मेरे पास में फिजिक्स, मैंने बताया आपको 10 नंबर का यहीं से पूछ लिया जाएगा, 10 नंबर का। फिर मैं बात करूं आप लोगों से केमिस्ट्री को लेकर, तो केमिस्ट्री भी बिल्कुल बेसिक लेवल की इसके अंदर पूछी जाती है, वो भी मेरे पास में 10 नंबर की आएगी। तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरे पास में मैथमेटिक्स का। अब मैथमेटिक्स के अंदर में क्या पूछा जाएगा इसके अंदर? मैथमेटिक्स के अंदर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर में पूछे जाते हैं। दूसरा जो मेरे पास में होती है जो एडवांस मैथ जिसको आप बोलते हैं, चाहे मेरे पास में एरिया को लेकर रहा हो या फिर मेरे पास में ट्रायंगल्स को लेकर रहा हो या फिर कंसेंट्रिक सर्कल्स को लेकर रहा हो, इनके ऊपर पूछे जाएंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर में आपको देखने को मिलते हैं। बेसिक रिलेशंस आप लोगों को पूछ लेंगे कि मान लो मेरे पास में दे दिया कोट 1, कोट 2, कोट 3, और ऐसे करते करते कोट 89 तक दे दिया, और इसका आंसर पूछ लेगा आप लोगों से, बताओ क्या होगा। या फिर रिलेशन बेस्ड आ जाते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में इक्वल टू 1 है, तो इसको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इस रिलेशन का यूज करवा के आपसे क्वेश्चन सोल्व करवा लेते हैं। तो बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। वो हमारे जो पीकेडी सर हैं वो बहुत इजीली आपको मैक्सिमम 5 से 7 क्लासेस के अंदर में आपका पूरा मैथ्स कवर करवा देंगे। बहुत जल्दी हम मैथ्स के सिलेबस को कवर कर देंगे। फिजिक्स का जो सिलेबस है वो भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए कवर कर दिया जाएगा। केमिस्ट्री का सिलेबस भी आप लोगों के लिए मैं कवर करवा दूंगा। जो 10 नंबर जहां से पूछे जाते हैं वही आप लोगों को यहाँ पर कवर करवा दिया जाएगा। यानी कि 30 नंबर में जो यहाँ पर है वो सारा साइंस, जनरल साइंस के रूप में जो पूछा जाता है एससीटीओ और ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट के लिए, वो सारा यहां पर मैं कवर करवा दूंगा। ओके, चलिए ये तो था भाई पूरे सिलेबस को लेकर। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया है, नंबर है हमारे पास में 9416878402। ये हमारे पास में व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम नंबर भी है, यहां पर जाकर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और ये जो पेपर है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आप एक सिस्टम को अगर इनिशियल फेज में, क्योंकि ये पहली रिक्रूटमेंट जो एनसीईआरटी है वो ओपन मार्केट से कर रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक बार सिस्टम के अंदर में आप इनिशियल लेवल पर एंट्री करते हैं तो प्रमोशन लेवल बहुत ज़्यादा, प्रमोशन के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत से बोल रहे थे भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, भाई ठीक है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, 2 साल तक तो है, 2 साल है ना। उसके बाद में अगर आपकी वर्किंग रिपोर्ट्स या फिर जो भी चीज़ आपकी एनुअल परफॉर्मेंस है वो अगर अच्छी चलती है तो आपको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। और अब मान लो किसी के डाउट ये भी था कि भाई एब्जॉर्व नहीं किया तो क्या हो गया, भाई आप अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखो ना, वो आपको पकड़ के थोड़ी ना बैठा रहे बैठ जाओ। भाई आपको एक बॉन्ड भरा जा रहा है, 2 लाख का बॉन्ड है। अगर मान लो आप लोग 1 साल भी काम कर लेते हैं, 1.5 साल तक भी आप काम कर लेते हैं, मान लो कोई एसएससी के अंदर में कर रहा है की तैयारी कर रहा है, तो 3 साल से पहले तो रिजल्ट नहीं आते भाई उन लोगों के, तो आप इतने साल तक काम करके इतनी सैलरी तो ऑलरेडी जनरेट कर चुके होंगे ना। और कम से कम आप लोगों को ये तो गिल्टी नहीं होता होगा ना कि भाई मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, ठीक है ना, बेरोजगार हो। ये बेरोजगारी का जो ठप्पा होता है ना, ये बड़ा तंग करता है लाइफ के अंदर में। तो आपको इस तरह से अपने आप को डिमोटिवेट नहीं रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है मैं क्या करूं।
अगर यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, तो आप किसी भी मेट्रो जो आपके आसपास में है, जो साउथ में है, नॉर्थ में है, या फिर यूपी के अंदर में है या राजस्थान के अंदर में, कहीं पर भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस जो है ना बहुत मायने रखेगा आप लोगों के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसको जाने ना दें भाई। टेक्निकल फील्ड के अंदर में हो या फिर एससीटीओ की जो कैडर की पोस्ट हैं उनके लिए रहे हो, तो आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कीजिएगा। और मैं यही कहूँगा कि भाई आप जो भी है नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहिएगा, ठीक है। और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप लोगों को बता दी जाएंगी, लेक्चर जो हैं वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। फिजिक्स के कुछ वीडियो जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड भी कर चुका हूं मैं, और बाकी अब जो इस एग्जाम के लिए है, क्या मुझे टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ानी है वो मैं आप लोगों के लिए अब डिज़ाइन करने शुरू कर दूंगा। और आप जो भी चीज़ें हैं आप भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो कि भाई क्या आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टॉपिक आप लोगों को समझाया जाएगा फिजिक्स के अंदर में, उसमें भी कुछ और आप लोगों को एडिड चाहिए तो वो भी आप लोगों को कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। और ये पूरा जो हमारे पास में है, जो मेरा 10 से 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और जो 6 से 7 साल का इस मेट्रो नेटवर्क के अंदर में काम करने का एक्सपीरियंस है, उसके ब्याह पे मैं बता रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत गंवाना आप लोग। बहुत बड़ी बात मैंने आप लोग को बोल दी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। अगर भाई कोई और बंदा है जिसको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेरी है, जिसको उसके सिलेबस से रिलेटेड पूछना है, वो भाई बेसिक मेरे को मैसेज कर दे या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। थैंक यू।